47 में हमें पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान जो ही मिला हम अपने मकासद से हट गए, हम उस रास्ते से ही हट गए जो हमने करारदाद पाकिस्तान के जरिए मुतय्यन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं यासिर शमून खान। प्रोग्राम तलखियाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई आज के दिन और पूरे शहर में चिरागां हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। 81 साल हो गए इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक आज़ाद रियासत हैं और यहाँ पे बहुत सारी अक़लियतें भी बसती हैं, बहुत सारे हकूक़ जो उनसे हैं वो यकसां भी हैं और बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज हमने दावत दी है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए अली अहमद ढिल्लू साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मशहूर मरूफ कालम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, हम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो करारदाद पाकिस्तान है आज और बहुत लोग खुश हैं और पूरा शहर जगमगा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात भी जो सी उनका इनेकाद किया गया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बात तो आपकी दुरुस्त है, 81 साल हो चुके हैं जी जी, और हमने इसी करारदाद की वजह से अपना प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल भी किया। बिल्कुल ठीक। बाज़ार तो खुशी की बात है, देखकर खुशी होती है, लाहौर में चिरागा है, खुशी हो रही है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ और उसके बाद इसके समरात देखता हूँ तो यकीन करें कि तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, मेरी खुशी ज़ाया हो जाती है। किस चीज़ की तकलीफ? करारदाद पाकिस्तान हमने इसलिए की थी कि हमें हिंदुओं और अंग्रेज़ों से ख़तरा था। ठीक हो गया। हम मुसलमानों को, हमारा ख्याल था कि उनकी मौजूदगी में हम अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ जी। उसी कोशिश में, उसी फिर स्ट्रगल में 47 में हमें पाकिस्तान मिल गया जी। लेकिन पाकिस्तान जो ही मिला हम अपने मकासद से हट गए, हम उस रास्ते से ही हट गए जो हमने करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए मुतय्यन किया। वो कौन से ऐसे मकासद थे? आज़ाद रियासत आपको मिल गई, बाकायदा तौर पे अक़लियतों को आप हकूक़ जितने भी दे सकते हैं वो दे रहे हैं, बाकायदा तौर पे हर शहरी जो मैं एक बात करता हूँ। हाँ जी। क्या आप अपने बच्चे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं? आपकी जेब इजाज़त देती है? ज़ाहिर वसाइल नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान बनाने का? हर शख्स के वसाइल नहीं हो सकते। तो क्या आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपनी वालदा का इलाज करा सकते हैं? कतई नहीं। हमारे तो लीडर अपने हॉस्पिटल में नहीं कर सकते इलाज, वो इलाज कराने मुल्क से बाहर जाते हैं 70 साल होने के बावजूद। भाई उनको अल्लाह ताला ने बेपना पैसा दिया, तमाम हुकूमतें देख तो पैसा कहाँ से दे दिया? उन्होंने लूट मार की बजाय कि अवाम की खिदमत करते हैं। जिन्होंने 30 साल हुकूमत की, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके अवाम के लिए कि वो इलाज करा सके, वो एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके जहाँ वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा सके और अपना इलाज खुद करा सके। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक, वो इलाज बाहर कराते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान किसने बनाया था? तो मामलात में तो बड़ा मुस्तहकम हो गया पाकिस्तान। मैं हैरान हूँ यासिर साहब कि आप कैसी बात कर रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान इसलिए मंजूर की गई कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो मिडिल क्लास मुसलमान हैं, उनको सियासत में शामिल किया जाएगा। ठीक है, वो हुकूमत में शामिल होंगे। पाकिस्तान बनने से पहले कि मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, तकरीबन कोई 35 के करीब पाकिस्तान में रियासतें थी टोटल जिनके नवाब थे, जैसे नवाब बावलपुर, वालिया सवात, इस तरह के, खैरपुर थी, हुंजा, और तकरीबन कोई 100 के करीब बड़े वडेरे थे जैसे भुट्टो फैमिली, रईसानी, बुकटी, ठीक, और कोई 150 के करीब आला कारोबारी लोग थे जो बड़े अमीर लोग थे, तजारती लोग। तो पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, उनके लिए नहीं बना था। वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा थे ना। लेकिन उनके लिए नहीं बना था। वो तो मुतहद्दा इंडिया में भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। वो नवाब थे, रियासतें थी उनके पास गाड़ियाँ थी, उनके पास बेशुमार फैसिलिटीज थी। ठीक, उनके लिए अगर बनाना मकसूद होता तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? वो तो पहले ही बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, कंफर्टेबल लाइफ थी उनकी। तो उन लोगों के लिए जो इनसे अलग थे, बिल्कुल ठीक, उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन क्या हमने 70-80 साल के पाकिस्तान में उन लोगों के लिए कुछ किया जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया? गरीब अवाम के लिए। आपने, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कि आपने इलेक्शन इतना महंगा कर दिया कि आप लड़के दिखाएं।
अब इलेक्शन लड़ने के लिए वही लोग हैं जो 47 से पहले इलेक्शन लड़ते हैं। यानी कि ये वही एक पोत चलती चली आ रही है। 90% उन्हीं लोगों की हुकूमत है जो पाकिस्तान बनने से पहले ही अमीर थे। सर मौजूदा हुकूमत ने बड़ा चेंज लेके आई है। यहाँ पे बड़े चाय बनाने वाले जोन से हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और भी बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, आपके सामने है। कोई एक वजीर बताएं चाय बनाने वाला? नहीं, वजीर कोई नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़के आए लोग। हाँ। बाकायदा तौर आपके के वजीर ऊपर। आजम पे आ जाते हैं। हाँ जी, उनके वालिद साहब तो पहले ही ग्रेजुएट थे पाकिस्तान बनने से, वो तो पहले ही बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। दूसरे आपके वजीर खारजा पे आ जाते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जी जी, उनके वालिद गवर्नर पंजाब रहे, बिल्कुल ठीक। चचा वज़ीर आला रहे, वहां से इनको जगीरें मिली, वही जगीरें आज तक चल रही हैं। लेकिन किसी भी मुल्क में आपको लगता है कि गरीब अवाम को उनके हकूक मिल सकते हैं? बिल्कुल या मिल मिल सकते हैं। रहे होते हैं? अगर आप जिस खित्ते में रह रहे हैं। अगर बाराक ओबामा सदर बन सकता है अमेरिका का, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बड़ी तो ताकत। बाकी कोई बनना चाहिए था। और बेशुमार मुल्क ऐसे हैं। महातीर मोहम्मद बना मलेशिया का, आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। और बेशुमार है। थोड़ा सा लेकिन मैं आपको बताना वो चाह रहा हूँ, कोई बड़ी पोस्ट किसी गरीब को मिलती हो कभी भी, तो फिर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, उसका कहो कि उसका बाप बहुत गरीब आदमी है। कुछ लोग आपको जो मैंने 10% रखे हैं ब्यूरोक्रेसी और फौज में जरूर मिल जाएंगे, जी, ब्यूरोक्रेसी और फौज में, क्योंकि वो एक सिस्टम के तहत आते हैं। सही। उसके अलावा मुझे बताइए, जितनी भी पाकिस्तान पर कब्जा है, जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, उन लोगों के अलावा किसी का कब्जा है जो पाकिस्तान बनने से पहले अमीर नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे भी अभी यरगमाल है? देखिए, यहाँ पर क्या आपको इंसाफ मिल जाता है? जिस मुल्क में 15-15, 20-20 साल मुकदमों का फैसला ना हो, बिल्कुल ठीक है, और बाद जायदुल मियाद मुकदमा करार देकर आपकी कोर्ट मुल्ज़िमों को छोड़ दे, वहाँ पर क्या इंसाफ है? यहाँ पर इस वक्त जज भी रो रहे हैं, वकील भी रो रहे हैं, साइलिंग ने तो रोना है। क्या आपको आज आपको उम्मीद है कि आपके साथ कुछ ज्यादती हो तो आपको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, जुडिशियल सिस्टम तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया हमने? तरीके से कोलैप्स हो तो चुका है। पाकिस्तान क्यों बनाया हमने? इन चीजों को दुरुस्त करने पाकिस्तान जो आगे में चलता हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद हमारा ख्याल था अब तो कोई फसाद नहीं होगा, हिंदू चले गए, सिख चले गए, तो हमने शिया सुन्नी फसाद शुरू कर दिया। फिरका वारियत की जंग, फिरका वारियत पर हमने कितने लोग मारे? कराची में हमने महाजर गैर महाजर शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे बैनुल अक़वामी इंटरेस्ट जो उनसे हैं वो कार फरमाते हैं, और ये हर ममलकतों में, मुख्तलिफ रियासतों में ये काम होते हैं कमज़ोर करने के लिए। वो क्यों चाहते थे? वो क्यों आपको खराब करते थे? आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम थी तो ऐसा हो रहा था। डिस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि हम लोग किसी तरीके से हुकूमतों को आगे अच्छे तरीके से लेके ना जा सकें। आपने खुद अपने लिए क्या किया? गरीब आदमी की बेहतरी के लिए क्या किया? क्या आप गरीब आदमी को स्कूल मुहैया कर रहे हैं? आपकी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा गरीब और अमीर के लिए एक निसाब कायम कर देने का वादा किया है, और वो करने लगा है। वादा किया है। इस वक्त जो लाहौर में गवर्नमेंट के स्कूल है, उनकी हालत देखी है? सर, बड़े स्कूल बन चुके हैं। कौन सा बना है मुझे बताओ ना। बन चुके हैं, बड़े हॉस्पिटल बन चुके हैं, लोगों को अब तो वैक्सीनेशन भी दी जा रही है वबाई अमराज के लिए। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर आपके कहाँ इलाज कराने गए हुए हैं? वो लंदन गए हुए हैं। आपके मुल्क का ये हाल है कि पहला पाकिस्तान में है जिसने वैक्सीन प्राइवेट तौर पर मंगवाने की इजाजत दे दी है। हाँ जी, ये पहले उन्हें किसी मुल्क में नहीं हुआ ऐसे। तो ये सहूलत दी है ना, सहूलत नहीं दी है, ताकि ये मुहैया हज़रात जो लूटमार उनसे है। ये लूटमार का तरीका है। सस्ती लेकर महंगी दी जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग की जाए। ब्लैक मार्केटिंग के लिए दी गई है। अभी चंद दिन पहले आपके मुल्क में चीनी का बहरान था, गंदम का बहरान था। गरीब आदमी से आप सस्ती खरीद कर बाहर महंगी बेचते हैं, फिर महंगी खरीद के उसको मजीद महंगी देते हैं। कौन सा मुझे एक चीज बता दें कि आपकी दुरुस्त है? क्या पुलिस स्टेशन दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त। क्या पुलिस में इंसाफ मिलता जाकर आपको? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर मुझसे क्या बात? लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ें ये हैं कि सिस्टम ऑर्गेनाइज करने के लिए अक़वाम बनाई जाती हैं, अक़वाम बनती हैं, टाइम लगता है, कई 100 साल लग जाते हैं। आपको लगता है 70-74 सालों में आपके मुल्क में वो सारी तरक्कियाँ हो जानी चाहिए थी जिनका ख्वाब आप देख कर बैठे हैं? आपका हमसाया मुल्क आपसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, ठीक, जिसको चीन कहते हैं। बिल्कुल ठीक, उसकी आबादी कम से कम आपसे तकरीबन 10 गुना है। ठीक।
अगर वो अपने मुल्क को कंट्रोल कर सकता था, वो 70 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुर्बत से निकाल कर एक नॉर्मल इंसान बना सकता था, तो आपका तो मेयार गिरा है। सर हमारे मुल्क में जमहूरियत है, उनके मुल्क में किसी किस्म की कोई जमहूरियत नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो सिस्टम होता है वो लोगों के लिए होता है या लोग सिस्टम के लिए होते हैं? सिस्टम लोगों के लिए, जाहिर है। तो जमहूरियत ने हमें क्या दिया? हम जमहूरी मुल्क बने, 24 साल में सिर्फ हमने जमहूरी तौर पर मशरकी हिस्से पर इतना जुल्म किया कि वो हमसे अलग हो गया, और आज तक हम उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं बना सके। बिल्कुल ठीक। आप अभी बाहर चले जाएं, किसी से पूछ लें कि मशरकी पाकिस्तान किसकी गलती से अलग हुआ, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है किसकी गलती है। लेकिन इसके ऊपर जिक्र और बहस और मुबाहिसे जो से वो दानिश्वरों ने करने हैं। तो दानिश्वर पैदा करेंगे तो होगा ना। दानिश्वर के लिए, दानिश्वर पैदा करने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो आप बनाते नहीं। आप बताइए मशरकी पाकिस्तान अलग क्यों हुआ था, किसने किया था? मैं कहता हूँ अयूब खान ने किया था, आप क्या कहते हैं? सर जस्टिस महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो आई थी ना, उससे तो रिपोर्ट नहीं किसके पास है? उस रिपोर्ट को पहले तो आपने 30 साल दिखाई नहीं किसी को, उसके बाद जब सामने आई है उसकी रोशनी में किसी को सजा दी गई? कोई फौजी ब्यूरोक्रेट हो या कोई सिविलियन हो, कुछ कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो था, कोई कहता है अयूब खान था, कोई कहता है ये खान था, किसको सजा मिली? आज आप असल इसकी हिस्ट्री बयान कर दें। देखिए मेरे पास इस मामले में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, मैं तो एक नेचुरल बात करूँगा। 58 से इस मुल्क में मार्शल था, ठीक, 71 तक मार्शल था, ठीक हो गया। तो 71 में मुल्क आज़ाद होता है, तो हुक्मरान ही जिम्मेदार है ना, हुक्मरान अयूब खान और ये खान। अब आप ये कहते हैं जी मुजीबुर रहमान भुट्टो फलां, उनको आप गोली क्यों नहीं मारी फिर आपने? आप तो उसको रूलर थे, इससे ज़्यादा ताकत अवाम आपको और क्या देती? आप हुक्मरान होकर, सदर पाकिस्तान होकर, माशाल्लाह लगाकर, अगर आप इन पॉलिटिशियनों को गद्दारी से नहीं रोक सकते, फिर भी आप ही नाहिल हुए ना। सही। इनका अगर भुट्टो ने किया था या मुजीबुर रहमान ने किया था, तो कौम के वसी तर मफाद में उनका गोली मार देनी चाहिए थी, क्यों नहीं मारी? ये अवाम ने कहा था ना मारो। सही, बड़े सख्त सवालात और ईस्ट पाकिस्तान का देखिए जिम्मेदार अयूब खान है और दूसरे नंबर पर यही खान है, इस पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। मैं किसी अदारे को नहीं कह रहा, मैं शख्सियात का नाम ले रहा हूँ। इधर हम उधर तुम का नारा किसने लगाया था? ये तो हिस्ट्री के वो नारे हैं, वो चीज़ें हैं जो किताबों में भी लिखी हुई हैं और एक ने पढ़ भी रखी हैं, सुनी भी हैं हमने। पहली बात तो ये है कि ये नारा लगा ही नहीं था, ये है मरहूम उस्ताद मोहतरम अब्बास अतर की अपने अखबार की लीड थी। अच्छा, लेकिन फर्ज करें कि ये भुट्टो ने लगाया था, तो सदर पाकिस्तान क्या कर रहे थे? काबे खरगोश थे, उसको गोली मार देते नारा लगाने वाले को। क्यों नहीं मारा? क्यों जेल में नहीं किया? क्या मेरे आज यहाँ शोर डालने से, अभी मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि फ्रंटियर को अलग कर दो पाकिस्तान से, तो उसके कहने से हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, नेचुरल सी बात है। तो जीएम सगेल सारी जिंदगी जे सिंध कहता रहा, सिंध को अलग तो नहीं कर सकता। जो स्टेट है, स्टेट उनको ऐसा करने से रोकेगी। तो स्टेट ने उस वक्त उन लोगों को क्यों नहीं रोका, प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर सजा क्यों नहीं दी जो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना चाह रहे थे, और उन वजूहात को क्यों नहीं खत्म किया जिस पर बंगालियों को प्रॉब्लम हो रही थी? ये जिम्मेदारी स्टेट की थी। सबसे अहम तरीन आज के प्रोग्राम, 56% आबादी थी, सीएसएस की सीटें बराबर थी। वाई? किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी में जानते हो बंगाली को जो 71 की तक पाकिस्तानी टीम में था? ये एक नई बात। या हॉकी टीम में किसी प्लेयर का नाम बताएं? कोई एक ऐसा प्लेयर, कोई चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं? तो क्या अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नहीं है, उसमें शकीबुल हसन जैसा खिलाड़ी नहीं है जबरदस्त खिलाड़ी जो वर्ल्ड लेवल पे आते हैं? वर्ल्ड लेवल। तो 71 से पहले वो कहाँ थे? जब आप ज्यादती करेंगे, जो बीजेंगे वो काटेंगे, जो बीजेंगे वो काटेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का सबसे अहम नुक्ता ये था कि जो बीजेंगे वो काटेंगे। इतने सालों में हमने मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल्स नहीं बने, तालीमी इदारों को फ़रोग नहीं दिया गया, बहुत सारे ऐसे काम जिसका हवाला अली अहमद ढिल्लू साहब ने दिया, अपनी सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया। आपके सामने सारी सूरत हाल है। कब बदलेगा पाकिस्तान, सूरत हाल कब ठीक होगी,
ये देखना है। किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।